गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं ये वीडियो आपसे करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए और नीड ऑफ द आवर्स को समझते हुए आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आज नीड ऑफ द आवर क्या है? सबसे पहले हम सभी लोग ये जानते हैं और उस डायरेक्शन में काम भी चल रहा है कि गर्ल्स को एजुकेट किया जाए, उनको पढ़ाया लिखाया जाए। वो पहले वाला सिस्टम नहीं है जहाँ लड़कियों को घर में रखा जाता था और पढ़ाया नहीं जाता था। अब हर लड़की को उसके पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि शुरू से ही स्कूल भेजें, पढ़ाई लिखाएं, जिससे कि उसमें अवेयरनेस बढ़े। और इसमें हम लोग काफी हद तक सफल भी हुए। लेकिन फिर भी जिस तरह का क्राइम रेट आजकल चल रहा है और लेडीज के प्रति और गर्ल्स के प्रति जो क्राइम्स चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। लेकिन जब बीमारी हो जाती है तो पहले क्योर किया जाता है और उसके बाद आगे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, जिससे आगे वो उस तरह की बीमारी ना हो। अभी नीड ऑफ द आवर क्या है कि जिस तरह का क्राइम रेट चल रहा है, लड़कियां उससे निपटने के लिए खुद में कैपेबल हों। हर एक लड़की के पीछे या हर एक लेडी के पीछे पुलिसमैन नहीं हो सकता, कोई ना कोई गार्ड नहीं हो सकता। इसलिए उसको अपनी सेफ्टी की जिम्मेवारी खुद लेनी चाहिए। लेकिन वो अपनी सेफ्टी की जिम्मेवारी खुद कैसे लेगी अगर वो उस काबिल नहीं होगी तो? इसलिए मेरा ये विचार है कि लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग स्टैंडर्ड 1 से दी जाए और कम से कम स्टैंडर्ड 8 तक जरूर दी जाए, जब तक कि वो कम से कम ब्लैक बेल्ट ना हो जाए जूडो कराटे में या मार्शल आर्ट्स में। इससे ये फायदा होगा कि जब भी कोई उसकी तरफ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा या इनअप्रोप्रिएटली उसको टच करेगा, तो वो उसको उस तरह का जवाब देने के काबिल हो जाएगी। उसको वहां पर किसी पुलिसमैन की, किसी बॉडीगार्ड की या किसी और तरह के सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होगी। वो खुद में कैपेबल होगी उन चीजों का सामना करने की। ये तो हुई बात की और की। अब आई बात प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन के लिए सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है जरूरी है, वो ये है कि साइकोलॉजी की ट्रेनिंग या क्लासेस हमारे सिलेबस में, स्कूल सिलेबस में ऐड हो। और ये भी शुरुआती दिनों में ही हो जाए, यानी कि क्लास 1 स्टैंडर्ड से और कम से कम क्लास 10th स्टैंडर्ड तक, हाई स्कूल तक जिसको हम कहते हैं, वहां तक ये चले। जिससे कि लड़कियों को ये साइकोलॉजी पता लग जाए कि कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ किसी भी तरह के जेस्चर शो करता है तो वो जेस्चर्स फ्रेंडली हैं, अफेक्शनेट हैं या वल्गर है, और या किसी तरह की उनके साथ हिंसा हो सकती है, किसी तरह का अटैक उनके ऊपर हो सकता है। ये सब चीजें वो साइकोलॉजी से ही समझ जाएंगी और पहले ही ध्यान रख लेंगी। मार्शल आर्ट्स के थ्रू वो कैपेबल हैं ही उसका सामना करने के लिए। तो इस तरह से इसकी रोकथाम हो सकती है। तीसरी और एक बहुत जरूरी बात जो मैं मिसिंग पा रहा हूँ समाज में, वो ये है कि लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। क्राइम होने के बाद हम लोग जगह जगह लोगों को बताना शुरू करते हैं, नहीं ये गलत हुआ, नहीं वो गलत हुआ। लेकिन पहले से ही संस्कारों की कमी आज हमारे समाज में मैं महसूस कर रहा हूँ। उसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि इसकी भी एक मॉरल साइंस के सिलेबस में ऐड किया जाए और ये भी क्लास 1 स्टैंडर्ड से क्लास 8th स्टैंडर्ड तक कम से कम मॉरल साइंस को ऐड किया जाए, जिससे कि बच्चों को ये पता लगे कि समाज में उठने बैठने का, अपने साथियों से, अपने बड़ों से व्यवहार करने का क्या तरीका होता है, क्या चीज़ें गलत होती हैं, क्या चीज़ें सही होती हैं। क्योंकि आज ये सब बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल यही देश का भविष्य है और यही कल देश का निर्माण करेंगे। अगर इनको पता नहीं होंगी ये सब चीज़ें, हम इनसे आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? फिर सिवाय दोष देने के और कुछ रह नहीं जाएगा और समाज में गिरावट बढ़ती चली जाएगी। समाज की इस बढ़ती गिरावट को रोकने के लिए उनको संस्कारी बनाना और उनको मॉरल्स में इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और ये कम से कम 8 साल तक अगर स्कूल के सिलेबस में ऐड कर दिया जाए मॉरल साइंस को, तो इससे शायद सोसाइटी को बहुत हेल्प मिलेगी। साथियों, मेरी इस वीडियो के बारे में, मेरे इन 3 सजेशंस के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करें। अगर आपको अच्छे लगे हों तो सपोर्ट करें, अच्छे ना लगे हों तो मुझे बताएं कि नहीं ये सजेशंस बेकार हैं और इम्प्लीमेंट करने के लायक नहीं है।
मेरी इसी प्रकार की वीडियो लगातार आपको मिलती रहें, उसके लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़े रहें। जब तक मेरी अगली वीडियो आती है और आपके कमेंट्स आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।